अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करते हैं और साथ में ये डीवीएम के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। अपनी स्टडीज़ भी जारी रखे हुए हैं और साथ में हर महीने ऑन एवरेज 2.5 से 3 लाख 3.5 लाख तक ये कमाते हैं। आज हम इनसे पूछते हैं ऐसा ये कैसे कर लेते हैं, स्टडीज़ भी, पैसा भी और सब कुछ। हाँ जी अब्दुल्ला, बताएं। सबसे पहले ये बताएं कि आप कौन सी ऐसी स्किल्स हैं आपके पास, ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही है या कोई और भी स्किल्स हैं आपके पास जिनकी मदद से आप इतने पैसे कमा लेते हैं। जी सर, करंटली सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं। हम्म। ग्राफिक डिजाइनिंग में डिफरेंट सब कैटेगरीज हैं जो हम ऑफर कर रहे होते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग ओवरऑल एक ब्रॉडर टर्म है। इसके अंदर लोगोस हैं, फ्लायर्स बनाना है। सिंपल लैंग्वेज में कह लें कि बिजनेस कार्ड्स वगैरह होते हैं, बैनर्स होते हैं, फ्लैक्सीज होती हैं। तो इनकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो फिलहाल प्योरली सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग पे ही काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको ये स्किल सीखने में कितना टाइम लगा? स्किल सीखने में कह लें कि अ, जो स्पेसिफिक कोई भी स्किल सीखने में जो है 1 से 2 माह लगता है। कि मतलब उसके बारे में जो है वो आपको हाउ नो हो जाए, उसके थियोरेटिकल नॉलेज आपके पास आ जाए। बट डिजाइनिंग में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि डिजाइनिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका स्किल सेट इम्प्रूव होता है। डिजाइनिंग सेंस प्रैक्टिस के साथ जो है वो बढ़ती है। तो मैं अभी मुझे 2 से 3 साल हो गए हैं। और कह लें कि जो पहले मेरे डिजाइनिंग जिस लेवल पे मैं करता था, तो अगर मैं उनको देखूं और अभी का देखूं तो बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। तो स्किल सेट इम्प्रूव होता है प्रैक्टिस के साथ। और प्रैक्टिस जो है वो ऐसे हुई कि डिजाइन करता गया डेली बेसिस पे, और अब प्रोजेक्ट्स पे भी काम हो रहे हैं। तो अ, इस वजह से जो है वो डिजाइनिंग में के कह लें कि प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 1 या 2 माह में आप ऑनलाइन कोर्स पढ़े हुए हैं, फ्री कोर्सेज भी हैं। किसी भी कोर्स को जाके आप जो है वो 2 से 3 माह मैक्सिमम जो है वो आप सीख सकते हैं। तो आपने किसी से सीखा था ये कोर्स या खुद से ही सेल्फ लर्निंग थी आपकी, यूट्यूब और बाकी ऑनलाइन फ्री प्लेटफॉर्म्स जो हैं वहां कि से? मेरी तो कह लें कि सिर्फ सेल्फ लर्निंग थी। मैंने हम्म। कोई पेड कोर्स नहीं लिया, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया। सिर्फ यूट्यूब के ऊपर से मैंने सीखा है। हम्म। और यूट्यूब पे कह लें कि बहुत ज़बरदस्त कंटेंट पड़ा हुआ है। शायद वो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ या पेड कोर्सेज में भी ना सिखाया जाता हो। बट मेरे लिहाज से वो शायद उसकी इतनी वो कदर नहीं होती, क्योंकि हम इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते। बट जो है यूट्यूब के ऊपर ऑलमोस्ट सब चीजें पड़ी हुई हैं। तो मैंने यूट्यूब से ही सीखा है। हम्म। अच्छा, काम जो देखें, स्किल सीखना एक अलग स्किल है कि आप स्किल सीखते कैसे हैं। फिर उस स्किल से रिलेटेड काम ढूंढना और काम पकड़ना, फिर काम करना और उसको एक्सपैंड करना, ये एक अलग स्किल है। इस स्किल के लिए एग्जैक्टली आप क्या समझते हैं कि जिस बंदे ने, फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने ग्राफिक डिजाइनिंग यूट्यूब वगैरह से सीख ली, अब वो काम कैसे ढूंढे, उसको कैसे काम मिलेगा? ये आपने बहुत अच्छी बात की कि स्किल सीखना जो है ना वो कोई इतना बड़ा काम नहीं है। बट उस हम्म। स्किल को आगे बेचना, सेल्स लेके आना, ये असल जो है महारत है। और इसमें बहुत से लोग जो है ना वो कह लें कि यहाँ पे आके अटक जाते हैं। स्किल तो सीख लेते हैं बट वो फिर क्लाइंट्स नहीं आते, और कह लें कि वो वहां पे जाके मार खाते हैं। तो इसमें कह लें कि फ्रीलांसिंग इट सेल्फ एक स्किल है। आपने स्किल सीख ली, जैसे मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली। अगर मैं अब उसको इंटरनेशनली या कहीं भी मैंने सर्विसेज देनी है, तो उसके लिए मुझे काफी अरसा लगा कि मैंने 2 3 माह में स्किल तो सीख ली। बट जो प्रोसेस था क्लाइंट हंटिंग का और आगे अपने क्लाइंट्स लेके आने का, उसमें मैं काफी स्ट्रगल किया। और उसमें काफी चीजें हैं जो मैं जो गोश गुजार करना चाहूंगा, जो काफी इम्पोर्टेंट है। एक तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने फेसबुक ग्रुप से स्टार्ट किया सबसे पहले। मतलब कोई भी आप चीज सीख रहे हो, कोई भी स्किल है, उसके रिलेटेड आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे फेसबुक के ऊपर। आप उनको सर्च करो, कीवर्ड्स लगाओ, मुख्तलिफ आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे। लोकली ग्रुप्स भी होते हैं, इंटरनेशनली भी जो है वो ग्रुप्स होते हैं। तो मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड ग्रुप्स ज्वाइन करना स्टार्ट किए। काफी ज्यादा मैंने ग्रुप्स ज्वाइन किए वहाँ पे। कह लें कि सीनियर्स भी होते हैं और क्लाइंट्स भी होते हैं, सेलर्स भी होते हैं, बायर्स भी होते हैं। बायर्स काम मतलब दे रहे होते हैं और सेलर्स अपना काम पोस्ट कर रहे होते हैं। तो उसमें ऐसे होता है कि आप अपने डिजाइन शेयर करते हो ग्रुप्स में।
आप अपना जो है वो कह लो कि पोर्टफोलियो शेयर करते हो, या कोई क्लाइंट जो पोस्ट करता है तो आप उसके ऊपर पिच करते हो। तो मैंने इस तरह करना स्टार्ट किया, मुख्तलिफ ग्रुप्स में कोई पोस्ट आती थी तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं जो है ना इसके ऊपर अप्रोच करूं। बट उसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व थी कि इसके लिए प्रपोजल राइटिंग पे मैंने काम किया कि क्लाइंट को पिच कैसे करना है। फिर इसी तरह जो है वो साथ में मैंने जो है वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिए। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स फाइवर भी है, अपवर्क भी है, freelancer.com है, पीपल पर आर है, guru.com है। ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेशनल, कि जिन पे आप अकाउंट्स बनाएं, अपने स्किल को जो है इनलिस्ट करें, आप उसमें क्या क्या सर्विसेज देते हैं वो इनलिस्ट करें। और उसमें ये होता है कि आप ऑप्टिमाइज करते हैं अपनी प्रोफाइल को और अच्छा प्रोफाइल को प्रेजेंट करते हैं। वहाँ पे भी बायर्स बैठे होते हैं, तो वहाँ पे अगर किसी को आपकी सर्विस अच्छी लगती है वो आपको हायर कर लेता है। एक फेसबुक ग्रुप्स का बता दिया मैंने, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स का बता दिया। फिर आप ऐसे करते हो कि आप अपने जो है वो सेल्फ ब्रांडिंग के ऊपर काम करते हो। जैसे मैंने अपना फेसबुक पेज बना लिया है, इंस्टाग्राम पेज है, लिंक्डइन प्रोफाइल है, कि मैं जो भी काम करता हूँ, मैं अपने जो भी डिजाइन बनाता हूँ, मैं उसको रेगुलर बेसिस पे फेसबुक पे शेयर कर रहा होता हूँ अपने पेज पे। तो आपको पता है कि सोशल मीडिया का एल्गोरिदम जो भी है, फेसबुक है चाहे इंस्टाग्राम है, तो वो ऑर्गेनिकली आपकी जो है वो कंटेंट को बूस्ट करता है कि आप रेगुलर बेसिस पे कंटेंट डाल रहे हो, तो वो उस रेलेवेंट ऑडियंस तक आपका जो है वो कंटेंट पहुंचाता है। तो इस तरह करके भी मुझे क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हो गए। ये मतलब लॉन्ग टर्म है प्रोसेस है, लेकिन ये बड़ा अच्छा है, इससे डायरेक्ट क्लाइंट्स मिल जाते हैं। फिर लिंक्डइन के ऊपर जो है वो बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रिमोट जॉब्स बड़ी होती हैं। वहाँ पे भी इसी तरह आप जॉब्स के ऊपर अप्लाई करते हो, कंटेंट अपना शेयर करते हो, और जो है वो क्लाइंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने तो फिलहाल ये स्ट्रेटेजीज लगाई हैं, और इससे मुझे काफ़ी जो है काफ़ी हद तक जो है ना वो मेरा काम चल पड़ा और चल रहा है अभी। बेसिकली दूसरी जो है वो स्ट्रेटजीज भी हैं जिनमें आप कह लो कि अपनी वेबसाइट बनाना है, आप वेबसाइट बना के जो है अपनी जो है वो सर्विसेज सेल कर सकते हो। बट मैं अभी स्टडी से फारिग नहीं हो रहा, तो जैसे ये फरागत होती है तो इंशाल्लाह वेबसाइट वेबसाइट की तरफ जाएंगे, और इसकी तरफ जो है वो इस तरह भी जो है मेरे ख्याल में ज़्यादा क्लाइंट्स अच्छे मिल जाते हैं। तो ये कुछ वो प्लेटफॉर्म्स हैं कि जिनसे आप क्लाइंट्स जो है वो हंट कर सकते हो। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की, तीन चार चीज़ें आपने बता दी हैं बेसिकली। आपने बताया कि पहले स्किल सीखें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद उस स्किल से रिलेटेड काम ढूंढने के लिए आप रेलिवेंट प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करें, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, इस तरह के जो guru.com हो गया। और फिर इसके जी साथ जी। साथ जो फेसबुक पे कम्युनिटीज़ बनी होती हैं जहाँ पे लोग अपने काम पोस्ट करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो वहाँ पे देखें, उनकी पोस्ट पे कमेंट्स करें, उनको अप्रोच करें। और ये बड़ी अच्छी बातें हैं। और अपने अपनी ब्रांडिंग पे काम करें, अपना पेज बनाएं, अपनी वेबसाइट बनाएं, वहाँ पे अपने काम को एक्सपोज करें और लोगों को बताएं कि ये आप काम कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि जो जिसने अभी अभी स्किल सीखी है उसके लिए अपनी ब्रांडिंग पे काम करना, शायद वो अपवर्क पे या फाइवर पे अकाउंट भी बना ले तो उसको बड़े लंबे अरसे के लिए कोई जॉब भी ना आए। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि अगर वो बंदा स्किल सीखे, फिर उसके बाद किसी ऐसे बंदे के साथ, जिस तरह आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप जैसे ही किसी बंदे के साथ अटैच हो जाए कुछ देर के लिए, चाहे वो आपको फ्री में काम करके दे या बहुत कम पैसों पे काम करके दे, लेकिन उसकी प्रोफाइल बन जाएगी। एक तो थोड़ा बहुत काम उसको मिल जाएगा जो कि वो रेफरेंस के तौर पे भी यूज कर सकेगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको अपस्केल करता जाए, और फिर इंडिविजुअली काम पकड़ता रहे। और फिर आगे जाके जैसे आपका प्लान है कि अपने आपने एक वो बनानी है, फर्म बनानी है, ताकि आप मजीद लोगों को हायर करें, तो इस तरह से जो है वो मेरा ख्याल है काम चलता है, और ये बड़ी अच्छी बात है। अब देखें आप, डीवीएम, मैं एमबीबीएस का स्टूडेंट रहा हूँ, और उसके बाद अभी एज ए डॉक्टर काम कर रहा हूँ। और मुझे पता है कि जी डॉक्टर जी। के पाकिस्तान में क्या हालात हैं। जो प्राइवेट में जॉब करते हैं उनकी तनख्वाह महीने में 50 से 60 हज़ार से ज़्यादा नहीं होती। एक महीना अच्छे खासे एग्जैक्टली। काम करके, नाइट ड्यूटीज, लॉन्ग डेज और सारा कुछ करके, फिर भी 50 से 60 हज़ार। और डीवीएम में भी मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होगी। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। मेरे भी फ्रेंड्स हैं एमबीबीएस के। जारी बात है, हम हर बंदा एमबीबीएस के लिए जाता है, लेकिन वो जी। एग्रीगेट नहीं बन पाता तो फिर डीवीएम की तरफ स्विच कर जाते हैं।
तो हम्म। मैं जानता हूँ जो मेरे कलीग्स हैं, दोस्त हैं, जिनका भी रिसेंटली हाउस जॉब कर रहे हैं या फाइनल ईयर एमबीबीएस में है, तो वो इसी बात पे जो है ना वो परेशान है। वो कहते हैं जी जॉब्स बड़ी टफ हैं और सैलरीज बहुत कम है। हम्म। वो यही बात करते हैं जी फ्रीलांसिंग सिखा दें, कोई स्किल, डिजिटल स्किल पे की तरफ चले जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली तो पैसा ही कमाना है, और पैसे से ही वो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंस आती है, तो बंदा रिलैक्स रहता है। जबकि पाकिस्तान की अभी करंट सिचुएशन तो इतनी बुरी है कि एमबीबीएस वालों का ये हाल है, तो हम तो या हमसे जो नीचे बीएस वाली डिग्रीज हैं, वो तो बेचारे बहुत ज्यादा रुल रहे हैं। हम्म। तो स्पेसिफिक फील्ड में तो जॉब्स खत्म हो गई हैं और बहुत कम सैलरीज वाली जॉब है। तो ये ऐसे ही है, आपने बिल्कुल सही बात की। तो आपको क्या लगता है कि जब एक बंदा स्टूडेंट है, स्टडीज भी कर रहा है और साथ में अपनी इस तरह की कोई स्किल उसने सीखी हुई है, तो फिर उसके लिए कितनी मुश्किलात होती हैं? मतलब स्टडी के साथ साथ इसको मैनेज करना कितना मुश्किल काम है? वैसे मेडिकल की स्टडीज टफ होती हैं, आपको बेहतर पता है इस चीज हम्म। का। डीवीएम है, जैसे डीपीटी कर लें, फिजियोथेरेपी है, एमबीबीएस है, हम्म। इसमें स्टडीज टफ हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूं दूसरी बीएस प्रोग्राम्स में, तो वो सेमेस्टर सिस्टम होते हैं। सेमेस्टर सिस्टम बहुत आसान होते हैं, हम्म। क्योंकि मैंने डीवीएम जो किया है वो सेमेस्टर सिस्टम के लिहाज से किया है, और मैं साथ कंटिन्यू करता रहा हूँ ये जो है अपना फ्रीलांसिंग। तो हम्म। मुझे लिटरली कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं फेस हुआ कि मुझे कोई मुश्किल आई हो। तो हम्म। मेडिकल स्टडी में थोड़ा सा ये होता है कि आपको जब एग्जाम्स आते हैं, तो जो है वो आपको टोटली टाइम देना पड़ता है। जैसे एमबीबीएस में प्रोफ आ जाते हैं, तो आपको जो है वो आप बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हो। लेकिन सेमेस्टर सिस्टम में मेरा जो है, मैंने हमेशा जो है ना लास्ट नाइट स्टडीज करके ना, लास्ट नाइट ही पढ़ा है, और मैंने मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सारे सेमेस्टर क्लियर किए। अभी मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो अभी हम्म। तक मेरा कह लें कि कोई मेरा ऐसा नहीं हुआ कि मैं कोई मेरा सब्जेक्ट फेल हुआ हो। मैंने 4 महीने जो है वो यही काम करना है, और एंड वाला जो एग्जाम्स के 2-4 हफ्ते होते हैं, मैंने बस लास्ट नाइट पढ़ना है। तो उससे माशाल्लाह जो है वो मेरा जो है वो सारे सब्जेक्ट भी क्लियर हो गए हैं, और हम्म। सीजीपीए भी सही ऑलमोस्ट चल रहा है, 3.3 चल रहा है। तो मुझे नहीं आई इस किस्म की प्रॉब्लम। हाँ, अगर एक बच्चा डेडिकेटेड है, पैशनेट है, जैसे मुझे थी ज़रूरत, क्योंकि पर्सनली मैं कोई ऐसी फैमिली से नहीं था। मुझे ये था कि मैंने अपनी फीस भी निकालनी है, मैंने अपने एक्सपेंसेस भी निकालने हैं। तो मेरे लिए कह लें कि ये नागुज़ीर था कि मैं कुछ ना कुछ करूं। हम्म। तो मैंने फिर अपना जो है, मैं साथ स्किल भी सीखता था। और हमारे टाइम में सबसे बड़ी अच्छी बात ये हुई कि लॉकडाउन का जो फेज था, वो मेरे लिए बड़ा गोल्डन टाइम था। मैंने लॉकडाउन को बड़ा अच्छे से यूटिलाइज किया, क्योंकि कोई भी स्किल है, डिजिटल स्किल में इनिशियल जो फेज होता है आपका, 5 महीने का, 6 महीने का, इवन कह लें कि 1 साल, आप बहुत स्ट्रगल करते हो। हम्म। ठीक है। जो आजकल के जो बच्चे जो है वो, जहाँ पे मसला आ रहा है, क्योंकि मैं काफी दोस्तों को, जूनियर्स को गाइड किया ना, तो वो मसला यहीं पे आता है कि वो लॉन्ग टर्म जो है ना वो मेहनत करना नहीं चाह रहे होते, पेशेंस का जो है एलिमेंट बड़ा लैक कर रहे होते हैं। तो मेरे टाइम पे लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में मैंने जो है वो, जारी बात है ऑनलाइन क्लासेस थी, क्लासेस इतने हम लेते नहीं थे, हम्म। पेपर भी बड़े इजी हो जाते थे। तो मैंने बड़ा अच्छे से यूटिलाइज किया, और वो 1-1.5 साल जो लॉकडाउन रहा, उसके दौरान जो मेरा वो जो सख्त फेज था, जिसमें हर्डल्स आनी थी स्टार्ट में, वो मैंने अच्छे से कोप अप कर ली। तो वो मेरे लिए जो है वो काफी इजी हो गया। लेकिन इसमें बात करने का मकसद ये है कि कोई इतना वो बड़ी बात नहीं है, या इतनी कोई मुश्किल नहीं है कि आप साइड स्किल पे काम नहीं कर सकते। मेरे काफी दोस्त हैं, जो, मैं जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ, कुछ कोलीग्स मेरे, कुछ जूनियर्स माशाल्लाह से वो भी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कोई कंटेंट राइटिंग कर रहा है, कुछ कोई दूसरी सर्विसेज दे रहा है, और वो साथ मैनेज कर रहे हैं, अपनी स्टडीज भी मैनेज कर रहे हैं, और अपना जो है वो फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अपना इरादा बनाना, अपने आप को ये आप खुद से आप कमिटमेंट कर लेते हो कि मैंने अगर ये करना है, तो फिर मेरे ख्याल में इतना कोई मुश्किल नहीं है। आप हम्म। डेली का 2 से 3 घंटे नहीं दे सकते। हालांकि हमारे पास इनफ टाइम होता है, हम सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, 4-4 5-5 घंटे बैठे जो है वो रील्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वीडियोस देख रहे हैं। तो अगर 2 से 3 घंटे हम इस तरफ दें डेली बेसिस पे, तो मेरे ख्याल में तो बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है।
तो आप लॉन्ग टर्म क्या प्लान देखते हैं? मतलब डीवीएम आपने जब कंप्लीट कर लेना है तो उसके बाद आप सोचते हैं कि इस ग्राफिक डिजाइनिंग वाले काम को आगे लेके चलना है, या डीवीएम वाली डिग्री को उसमें जाना है आगे प्रोफेशन में, या दोनों को साथ साथ लेके चलना है? बेसिकली अभी तो मेरा प्लान जो है वो सिर्फ इसी ग्राफिक डिजाइनिंग को आगे लेके जाने का है। हम्म। क्योंकि मेरा जॉब से ना, टू बी ऑनेस्ट, दिल इतना उठ गया है कि अभी दिल ही नहीं करता है कि मैं 25 से 30 हजार वाली जॉब पे जाके ना 9 to 5 काम करूं, और किसी ऐसे बंदे के नीचे काम करूं जो बॉस एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप आपको पता है पाकिस्तान में कैसा है। तो मुझे आदत हो गई है क्लाइंट्स के साथ काम करने की, बड़े हम्म। इजी वे में काम करने की, फ्लेक्सिबल टाइमिंग में काम करने की। तो मेरे अंदर वो जो है वो खत्म हो गया कि मैंने जॉब पे जाना है। तो हम्म। हाँ, लेकिन ये है कि मैं डिग्री को बिल्कुल क्विट नहीं करूंगा। डीवीएम डिग्री बहुत जबरदस्त है, क्योंकि डीवीएम की जो जितने भी हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं सब में बिजनेस हो सकता है। हम डेयरी पढ़ते हैं, हम फैटनिंग पढ़ते हैं, हम पोल्ट्री पढ़ते हैं, हम स्मॉल एनिमल्स पढ़ते हैं, हम पेट्स पढ़ते हैं। तो आप डेयरी फार्म बना सकते हो, पोल्ट्री फार्म बना सकते हो, फैटनिंग फार्म बना सकते हैं, इवन हम मार्केटिंग भी पढ़ जाते हैं। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इंशाल्लाह लेके चलूंगा। बट ये है कि जॉब, तो जॉब वाला सीन नहीं है कि मैं जॉब इसमें डीवीएम के रिलेटेड कोई करूं। तो हम्म। जॉब मैं जो है वो कर रहा हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो मैं अभी कर रहा हूँ, मैं इससे बहुत खुश हूँ। और मैं समझता हूँ ये ब्लेसिंग है मेरे लिए कि मैं घर बैठे आसान रिस्क कमा रहा हूँ और अच्छा कमा रहा हूँ, और फैमिली के साथ भी रह रहा हूँ। चलो जी, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। तो आप लोगों ने सुन लिया कि अब्दुल्ला घर बैठ के 3 साढ़े 3 लाख रुपए हर महीने के कमा रहे हैं, और इन्होंने वो स्किल्स जो फ्री में सीखी हैं बगैर किसी यूनिवर्सिटी को, स्कूल कॉलेज को अटेंड किए, लॉकडाउन के ज़माने में, कोविड के ज़माने में, और अभी उस स्किल का इनको इतना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, और मज़ीद ये इंशाल्लाह इसको मज़ीद अपस्केल करेंगे और मज़ीद आगे लेकर जाएंगे। तो आप लोग भी ये काम सीख सकते हैं। अब्दुल्ला इंशाल्लाह हमें मज़ीद भी आगे गाइडेंस थोड़ी बहुत प्रोवाइड करते रहेंगे कि किस तरह से आप इन कामों को आगे मज़ीद लेके जा सकते हैं। इंशाल्लाह और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक कुछ छोटा सा प्लेटफॉर्म इस तरह का बना दिया जाए जहाँ पे आपको फ्री में इस तरह की गाइडेंस मिल जाए, एक डायरेक्शन मिल जाए आपको कि ये कोर्सेज हैं, ये चीज़ें हैं, ये स्किल्स हैं जो आप सीख सकते हैं अपनी स्टडीज़ के साथ साथ, इनको भी आप मैनेज कर सकते हैं। शुक्रिया अब्दुल्ला, आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? अ, बस मैं यही मशवरा दूंगा कि जो भी स्किल सीखनी है, सब, खास तौर पे डिजिटल स्किल, सब ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर पड़ा है। अगर मेरे से कोई गाइडेंस चाहिए है तो असद मेंटोर के नाम से, असद मेंटोर ऑफिशियल के नाम से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम। अगर मैं जो है वो रिप्लाई नहीं कर सका तो मेरा व्हाट्सएप नंबर वहाँ अटैच होता है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। तो मैं अपनी स्किल के रिलेटेड इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि मैंने खुद फ्री ऑफ कॉस्ट सीखा है, और मैं इस चीज़ को इनकरेज करता हूँ कि अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकता हूँ तो मैं जो कोई भी सीख सकता है। और मैं अपनी फील्ड के रिलेटेड आप लोगों को जितना मुझे पता है, मेरी कोशिश होगी कि जो मुझसे कोई गाइडेंस लेना चाहता है तो मैं उसको बिला झिझक जो मुझे आता है मैं उसको सिखा दूँ।